हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच के स्टडी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे प्रत्येक एग्ज़ाम की दिशा से। दोस्तों, इस टॉपिक से बच्चे बहुत डरते हैं, इसी वजह से मैंने इस वीडियो को पूरा ट्रिक से बनाया है जिससे कि आपको प्रीपोजिशन पूरी याद हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, प्रीपोजिशन से प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है। अगर आप बात करते हैं एयरफोर्स, नेवी या एनडीए, तो इन एग्जामों में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आपको प्रीपोजिशन में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे कि आपको डेली इसी तरह से ट्रिक बेस्ड वीडियो देखने को मिले और आपकी एग्जाम में हेल्प हो। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो, प्रीपोजिशन। तो इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है, अगर हम किसी प्रीपोजिशन में ऐड का यूज़ करते हैं तो कहाँ कहाँ ऐड का यूज़ करते हैं मैं उसको बताऊंगा। हम ऐड का यूज़ टाइम के लिए करते हैं जैसे, और स्मॉल प्लेस के लिए ऐड का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इसमें कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ देख सकते हो। मैंने यहाँ पर बता दिया है कि हम टाइम के लिए और स्मॉल प्लेसेस के लिए ऐड का यूज़ करते हैं। टाइम के लिए कैसे, जैसे 6 o'clock, 7 o'clock, समझ रहे हो आप। और छोटे स्थान के लिए कैसे, जैसे कोई गांव हो गया या कोई छोटा शहर हो गया, समझ रहे हो आप। जैसे अगर आप इंडिया और आगरा में बात करोगे तो छोटा कौन है, आगरा। कहने का मतलब 2 प्लेसों में अगर कोई छोटे की बात की जाए तो हमें छोटा लगाना है जो छोटा असलियत में है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो है इन का यूज हम प्रीपोजिशन में कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो इनका जो यूज होता है नॉर्मली मंथ के लिए, ईयर के लिए और बड़े स्थानों के लिए होता है। और इनका जो आवाज़ होती है, इनकी जो हिंदी में आवाज़ होती है वो होती है में, किसी के अंदर होना, समझ रहे हो आप। तो हम किसके लिए इनका यूज करते हैं, मंथ के लिए, ईयर के लिए और बिग प्लेसेस के लिए। जैसे मई 2018, जैसे यूपी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है। अगर हम किसी यूपी के छोटे सिटी के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ हम एट लगाएंगे, और अगर पूरी यूपी के बारे में बात करेंगे तो हम इन का यूज करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ऑन का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस किस जगह पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो इस टॉपिक पे हम समझेंगे। तो ऑन का जो प्रीपोजिशन का यूज होता है वो डे से पहले होता है, डेट से पहले होता है। अगर कोई काम आप ऑन टाइम पे करते हो तो आप उससे पहले किस चीज़ का यूज करोगे, ऑन। अब मैं आपको थोड़ा माइंड डाइवर्ट करूंगा आपको समझाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑन लिखा है, इस तरह से ऑन लिखा हुआ है और उसके नीचे मैंने टी बनाया है। तो कहने का मतलब टी से हो गया टाइम, टी से क्या हो गया, टाइम, टी से हो गया टाइम और ऑन से हो गया ऑन। कहने का मतलब अगर कोई काम आप ऑन टाइम पे करते हो तो वहां हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन का, समझ रहे हो आप। जैसे आप कोई काम ऑन डेट पर करते हो तो किसका यूज करेंगे, ऑन का। जैसे आप कोई काम ऑन डे पे करते हो तो किसका यूज करेंगे, ऑन का। और एक चीज, अगर कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी है, जैसे सपोज यहाँ पर कोई टेबल है, ये कोई टेबल है और इससे कंबाइन होकर चिपट कर इसकी सरफेस में एक बुक रखी है, तो हम यहाँ पर भी ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो बुक है वो टेबल से टच हो रही है। अगर टच नहीं हो रही होगी तब हम ऑन का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई चीज उसकी सरफेस वैल्यू से टच हो रही होगी तब हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे किताब जो है टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब टू का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, टू का यूज करते हैं किसी चीज से ट्रांसफर होने के लिए। जैसे ही विल गो टू रामपुर, वह रामपुर गया, समझ रहे आप, वह रामपुर गया या वह रामपुर जाएगा, ही विल गो टू रामपुर। टू का यूज हम, जैसे आपने लिखा हुआ देगा
देखा होगा, वेलकम टू आगरा, वेलकम टू रामपुर, वेलकम टू उत्तर प्रदेश, आपने नॉर्मली लिखा हुआ देखा होगा। तो हम टू का यूज ट्रांसफर के लिए करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इन, और इनटू का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पर करते हैं और इनटू प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनका मतलब होता है किसी चीज में पहले से अंदर होना। जैसे आप ये रूम मान लो, सपोज करो ये रूम है और आप इसके अंदर ऑलरेडी हो, तब हम किस चीज का यूज करेंगे, इनका। किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इनका। यदि आप किसी चीज के अंदर ऑलरेडी हो तब हम उस सेंटेंस के साथ इनका यूज करेंगे। इनकी जो आवाज होती है वो मे की होती है, किसी चीज में होना। अब इनटू का यूज हम कब करते हैं, इनटू का यूज मूवमेंट के लिए होता है। जैसे मूवमेंट पर अंदर की तरफ जाना, आप मूविंग करके अंदर की तरफ किसी चीज में जाओगे तब आप इनटू का यूज करोगे। जैसे यहां एक रूम है और आप जो हो वो भागते हुए रूम के अंदर जाओगे तब आप इनटू का यूज करोगे। और आप ऑलरेडी स्थिर मुद्रा में अगर रूम के अंदर हो तो हम किसका यूज करेंगे, इनका। अगर आप ऑलरेडी रूम के अंदर हो तो हम किसका यूज करेंगे, इनका। एक बात यहाँ पर नोट कर लो, ये मैंने लिखी हुई है कि एंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। एंटर के साथ ना ही इनटू का यूज होता है और ना ही इनका यूज होता है, क्योंकि एंटर का जो मतलब होता है वो अपने आप में ही अंदर होना होता है। कहने का मतलब आप किसी चीज में एंटर करना, आप ऑलरेडी उस चीज में प्रवेश कर चुके होगे। इसी वजह से हम एंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यहां पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे आई वेंट इनटू द रूम, मैं रूम के अंदर गया। आई जंप्ड इनटू द वेल, मैं वेल में छलांग लगा के गया। एक बात मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर ये आई वेंट इनटू द रूम है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ होगा आई वेंट इन द रूम, मैं रूम में गया। सही है। नेक्स्ट, अब ये थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि विद और बाय का यूज हम कब कब करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, विद का जो यूज होता है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है या किसी थिंग के लिए होता है। अगर कोई काम आप इंस्ट्रूमेंट या थिंग से कर रहे हो या किसी वस्तु के द्वारा काम कर रहे हो तब हम विद का यूज करते हैं, किसका, विद का। और यदि आप किसी भी काम को एजेंट के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा करा रहे हो तो हम वहाँ पर बाय का यूज करते हैं। जैसे कि आपको मैं समझाऊं, बाय का यूज कहाँ करते हैं। जब आपको कोई ड्रॉप करने रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर जाता है तो आपसे वो बाय बाय करता है। क्या करता है, बाय बाय करता है। तो बाय बाय किसके द्वारा करी जाती है, बाय बाय किसके द्वारा करी जाती है, एक मैन के द्वारा। तो यहाँ पर हम बाय का यूज करते हैं। अगर कोई काम किसी पर्सन के द्वारा किया जाए तो वहां पर हम बाय का यूज करते हैं, और कोई काम यदि किसी इंस्ट्रूमेंट या थिंग के द्वारा किया जाए तो हम विद का यूज करते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल में समझा दूं, द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक, सांप को मेरे द्वारा स्टिक के साथ मारा गया। तो सांप को किसके द्वारा मारा गया, किसी व्यक्ति के द्वारा, और किसके साथ, एक छड़ी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बिलो और अंडर। इन दोनों का मतलब ही होता है नीचे, लेकिन हम इसमें प्रॉब्लम होती है कि बिलो का यूज कब करते हैं और अंडर का यूज कब करते हैं। आपको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा कि बिलो प्रीपोजिशन का यूज कब करते हैं और अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो बिलो का मतलब होता है नॉट फिजिकली कॉन्टैक्ट। यदि किसी कॉन्टैक्ट में कोई फिजिकली नहीं होगा, कहने का मतलब फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो हम वहां पर बिलो का यूज करते हैं। जैसे द कैट इज बिलो द मेज, जो कैट है, जो बिल्ली है, वो मेज के नीचे है। कहने का मतलब ये है द कैट इज बिलो द टेबल, जो बिल्ली है वो मेज के नीचे है। क्या यहाँ पर बिल्ली का इससे टच हो रही है, जो बिल्ली बैठेगी वो मेज के नीचे ही तो बैठेगी, ये थोड़ी मेज पर चढ़ के बैठेगी। अगर चढ़ के बैठेगी तो ऑन का यूज होगा, और इससे सरफेस वैल्यू से टच हो रही होगी तो बिलो का यूज होगा। लेकिन यहाँ पर टच नहीं हो रही है, समझ रहे हैं आप। एक बार और समझो, यदि कोई वस्तु किसी से फिजिकली कांटेक्ट नहीं रखती है तब हम किसका यूज करते हैं, बिलो का। और यदि कोई वस्तु फिजिकली कांटेक्ट रखती है तब हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में समझो, ही प्लेस्ड द लैंप
द अलमीरा, जो उसने लैंप रखी है वो अलमीरा के नीचे रखी है, तो यहाँ पर फिजिकली कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसी वजह से हम बिलो का यूज करेंगे। अब जब नेक्स्ट देखो, आई पुट माई फोन अंडर द पिलो, जो मेरा फोन है वो मैंने पिलो के नीचे रख दिया, कहने का मतलब रखा है, जो मेरा फोन है वो मैंने तकिया के नीचे रखा है। जो हमारा पिलो होता है, अगर आप उसके नीचे, जैसे सपोज करो ये पिलो है, आप इसके नीचे फोन रखते हो, इससे ये टच होता नहीं होता है। जब आप सोते हो अपना जो फोन है वो पिलो के नीचे रखते हो तो सीरियसली आपका फोन टच होता है, और कई बार फोन टूटने का भी डर होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे क्लियर होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है इन और विद इन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। इन का यूज होता है जैसे कोई काम आप किसी टाइम से पहले या बाद में करो, कहने का मतलब यदि आप कोई काम किसी टाइम से पहले या बाद में करते हो तब हम इनका यूज करते हैं। जैसे आपको कोई काम दिया जाता है, आपसे बोला जाता है कि आप इसे 10 दिन से पहले भी कर सकते हो और 10 दिन के बाद भी कर सकते हो, तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई काम दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि ये काम आपको केवल 10 ही दिन में करना है, तब हम विद इन का यूज करते हैं, तब हम विद इन का यूज करते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आपको कोई काम दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आपको ये 10 डेज में कंप्लीट करना है, तब हम विद इन का यूज करते हैं। और आपको कोई काम दिया जाए, आप उस काम को 10 डेज में ना करके 12 डेज में या 9 डेज में करें, उस जगह पे हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, कहने का मतलब के बगल में। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पर एक गलती है, यहाँ होगा बिसाइड, एस नहीं लगेगा, सॉरी गाइस, सॉरी, यहाँ पर केवल बिसाइड लिखा जाएगा, तो एस का यूज नहीं करेंगे। बिसाइड का जो मतलब होता है वो होता है बाय द साइड ऑफ, कहने का मतलब के बगल में, किसी भी चीज के बगल में होना। जैसे आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई मॉम, मैं अपनी माता के बगल में बैठा हूँ, तो यहाँ पर बिसाइड बिल्कुल सही लिखा हुआ है और यहाँ पर एस नहीं आएगा, यहाँ पर जो एस है वो गलत है। मैं जो बैठा हूँ अपनी मम्मी के बगल में बैठा हूँ, कहने का मतलब कोई चीज किसी के बगल में होना। समझ रहे हो आप? जैसे अब जो नेक्स्ट है हमारा बिसाइड्स, इन एडिशन टू, कहने का मतलब के अतिरिक्त में होना। जैसे आई हैव ए कार बिसाइड ए मोटरसाइकिल, मेरे पास मोटरसाइकिल के अलावा एक कार भी है, या मेरे पास मोटरसाइकिल के अतिरिक्त एक कार भी है। तो यहाँ पर इस जगह पर हम बिसाइड का यूज करेंगे, बिसाइड प्रीपोजिशन का। अगर कोई बात की जाए के बगल में होना तो वहां पर हम बिसाइड, और किसी के अतिरिक्त में होना बात की जाए तो वहां बिसाइड्स का यूज करते हैं। यहाँ पर एक मैंने लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। जैसे आई हैव ए कार एक्सेप्ट ए मोटरसाइकिल, मेरे पास मोटरसाइकिल को छोड़कर एक कार भी है। तो हम इस तरह से जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें एक्सेप्ट का यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लें, ये बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है वो है एगो और बिफोर। इन दोनों का ही मतलब होता है पहले, लेकिन एगो का यूज कहाँ किया जाता है और बिफोर प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है, जो आज हमको बताएंगे, हम लोग आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। एगो का जो यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, जिसमें डिड क्रिया के रूप में आती है और सेकंड फॉर्म का यूज होता है। एगो का यूज कहाँ पर होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें डिड क्रिया के रूप में और सेकंड फॉर्म का यूज होता है। वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एगो का। और बिफोर का यूज कब करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझ जाओगे। एग्जाम्पल को देखो, आई वेंट टू टेम्पल 2 डेज एगो, मैं 2 दिन पहले मंदिर गया। तो यहाँ पर ये एगो दिया है और यहाँ पर देखो एगो भी दिया है, एगो दिया है और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। तो मैंने आपको यही बताया कि जिस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म या क्रिया के रूप में डिड का यूज किया जाता है वहां पर हम एगो का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, जैसे ही उसने स्टेशन को छोड़ा ट्रेन जा चुकी थी। तो यहां पर जो यूज होता है वो होता है बिफोर का।
इसकी पहचान देख लो, इसमें हेड लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? हेड। एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, अगर बिफोर लगा हुआ होगा तो पहले वाले वाक्य में, इस वाले वाक्य में हेड होगा, और आफ्टर लगा हुआ होगा तो इस वाले वाक्य में हेड होगा। समझ रहे आप? जैसे अगर मैं आफ्टर लगा दूं तो पहला वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में चलेगा और अगले वाला पास्ट परफेक्ट में चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मेक ऑफ और मेक फ्रॉम, कि हम मेक ऑफ प्रीपोजिशन का कब यूज करते हैं और मेक फ्रॉम का यूज कब करते हैं। तो मेक ऑफ प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो नो चेंज इन फिजिकल, जब फिजिकल अवस्था में कोई भी चेंज नहीं हो वहां पर हम मेक ऑफ का यूज करते हैं। जैसे ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, जो घर है वो ईंटों के द्वारा बनता है। जैसे अब यहाँ पे ईंट लगी हुई है, इसमें कोई फिजिकल में चेंज हो रहा है, तो ईंटों के द्वारा एक के ऊपर एक ईंट रख के, एक के ऊपर ईंट रख के अगर घर बना दिया जाए तो वहां पर हम करते हैं मेड ऑफ का यूज, जहां पर कोई भी फिजिकल चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, अब मेक फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे करते हैं? मेक फ्रॉम का यूज करते हैं चेंजमेंट इन फिजिकल, अगर फिजिकल अवस्था में कोई चेंज हो जाए तब हम वहां पर मेड फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो मक्खन है वो दूध के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर दूध से क्या बन रहा है? मक्खन। पूरी तरह से एकदम चेंज हो रहा है, दूध से मक्खन बनाया जा रहा है। क्या आप मक्खन से दूध बना सकते हो? दूध से मक्खन तो बना सकते हो, लेकिन मक्खन से दूध नहीं बना सकते। इसी वजह से यहाँ पर बिल्कुल फिजिकल चेंज हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई है आपको, इसे जरूर पढ़ लेना, ये बहुत पूछी जाती है। डाई का केस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको लिंक करके दे दिया है। तो आज देख लो कि किस किस मरने के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो डाई ऑफ का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? अगर बीमारी से आप मरते हो तो डाई ऑफ का यूज करते हैं। और डाई फ्रॉम का यूज तब करते हैं जब आप अधिक खाने से या ओवर ड्रिंकिंग से आपकी मौत हो जाती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत खा लेते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत भी हो जाती है, तब हम वहां पर डाई फ्रॉम का यूज करते हैं। डाई फॉर का यूज करते हैं फॉर आवर कंट्री, अगर कोई आर्मी का जवान किसी भी जंग में शहीद हो जाए, अपने देश के लिए शहीद हो जाए, तो हम डाई फॉर का यूज करते हैं। जैसे डाई फॉर नेशन लिखा हुआ होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है डाई विद का यूज कब कब करते हैं? तो डाई विद का यूज करते हैं हम जैसे कोई व्यक्ति अपनी लवर के साथ मर जाए, अपनी जो प्रेमी युगल होते हैं वो दोनों एक साथ मर जाते हैं, तो हम वहां पे करते हैं डाई विद का यूज। और डाई बाई का यूज कब करते हैं? जब हम कोई आत्महत्या कर ले या हिंसा में आपकी किसी की मौत हो जाए, किसी की भी व्यक्ति की हिंसा में अगर मौत हो जाए तो हम वहां पर डाई बाई का यूज करते हैं। जैसे ही डाइड बाई वायलेंस, वो वायलेंस में मारा गया। और डाई इन का यूज कब करते हैं? अगर आपकी मृत्यु, कहने का मतलब अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु फील्ड में या बैड में हो जाए, कहने का मतलब जैसे फील्ड होता है, बैटल फील्ड होता है, उसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वहां पर हम डाई इन का यूज करते हैं। नीचे देखो यहाँ पर भी मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, IOR वाले के साथ टू का यूज करते हैं। जैसे बहुत सब हैं, बहुत वर्ड हैं जिनके बाद IOR लगा हुआ होता है, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, डिफीरियर, इंटीरियर, इन सभी के साथ हम टू का यूज करते हैं, ना कि देन का। हम देन का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी आपको मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास इसी तरह से वीडियो डेली पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।